राम राम सभी को। वचन परिवर्तन। हिंदी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। यथा शब्दांत आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा है तो उसको कमरे में, लड़का को लड़के में बदल देंगे तो इससे वचन परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। बस्ता का बस्ते, बेटा एक बेटा है और बेटे बहुत सारे बेटे हैं। पपीता पपीते, इसी तरह रसगुल्ला से रसगुल्ले बन जाएगा। फिर है शब्दांत ए को ए में बदलकर, पुस्तक का पुस्तकें, दाल का दालें, राह का राहें। इस तरह हम वचन एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं दीवार का दीवारें, सड़क का सड़कें, कलम का कलमें। फिर है शब्दांत में आए आ के स्थान साथ ए जोड़कर, जैसे बाला है तो बाला को ऐसे ही रहने दिया, इसके आगे ए जोड़ दिया। कविता कविताएं, कथा कथाएं। फिर है ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, दवाई दवाइयाँ, लड़की लड़कियाँ। इनकी मात्रा का ध्यान रखना है। ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ये छोटी ई हो जाएगा और आगे या, अर्थात ये छोटी बड़ी ई है, इसकी जगह छोटी ई और यहाँ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। साड़ी से साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ। फिर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या में बदलकर एक वचन का बहुवचन बनाते हैं। ये चिड़िया है तो इसका बहुवचन चिड़ियाँ, डिब्बिया का डिब्बियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। फिर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ या ऊ के साथ ए लगाकर, जैसे वधु है तो वधुएं, वस्तु है तो वस्तुएं, बहू है बहुएं। फिर अगला नियम है ई बड़ी ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा ई में बदल कर। जाती है तो जातियों, ये यों लग गया इसमें। रोटी का रोटियों, अधिकारी का अधिकारियों, लाठी का लाठियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों। इस तरह वचन परिवर्तन है, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। एक वचन के साथ गण, जन, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर भी बहुवचन बना सकते हैं। गुरु के आगे जन लगाने से गुरुजन, अध्यापक से अध्यापक गण, लेखक से लेखक वृंद, तो ये बहुवचन है। में ध्यान रखना है, जिसके आगे लेखक वृंद हो वो बहुवचन होगा। युवा वर्ग, भक्त से भक्तजन, खेती से खेतीहर, मंत्री से मंत्री मंडल। फिर कुछ विशेष नियम भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने योग्य है। भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, अर्थात किसी को आवाज़ लगा रहे हों, संबोधन कर रहे हों, बहुत सारे बच्चों को एक साथ, तो बच्चों ऐसे नहीं, बच्चों, इस तरह संबोधन करेंगे। फिर है पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा, न की चाचे। आकारांत देशज शब्द बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं, हम चाचा का चाचे नहीं बना सकते। माता है, दादा है, बाबा है,
किंतु भांजा व भतीजा व शाला से भांजे भतीजे व शाले शब्द बनते हैं। अर्थात जो देशज आकारांत शब्द है तो कुछ के आगे तो बहुवचन में मात्रा परिवर्तन हो सकता है और चाचा माता दादा बाबा ये यथावत रहते हैं। भांजा भतीजा साला है, इनमें एक ही मात्रा लगाई जाती है बहुवचन बनाने के लिए। फिर है विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द भी कभी भी परिवर्तित नहीं होते। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। उनमें देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे बालक है, ये आकारांत से भिन्न है। फूल है, अतिथि है, हाथी है। तो इनके आगे से लगा सकते हैं कि बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं। इस तरह हम आगे शब्द और जोड़ सकते हैं। कवि है, आदमी है। तो इनके पीछे विभक्ति नहीं लगाएं। जैसे आदमियों ने, तो इसमें ने विभक्ति होगी। अगर विभक्ति हटाएं तो फिर इसके आगे बहुत शब्द या संख्यावाचक शब्द 20 आदमी इस तरह लगा सकते हैं। इनके पीछे अगर विभक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहें तो, और अगर विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो मात्रा लगेगी, फिर रूप परिवर्तित हो जाएगा। और इन्हें विभक्ति रहित रखना है तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होगा। फिर है सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे बालक है तो इसको हम अगर विभक्ति रहित रखना चाहते हैं, बालकों को, तो बालकों को विभक्ति है। अगर को नहीं लगाना चाहते तो बालक के आगे हम बहुत शब्द जोड़ देंगे कि बहुत बालक है, तो ये सीधा बालक रह जाएगा, इसके आगे विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। फिर है उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू आदि शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा की व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाने चाहिए। तो स्कूल है जैसे, तो स्कूल से हम हिंदी में स्कूलें ही बोलेंगे, न कि स्कूल्स बोलेंगे, क्योंकि स्कूल्स तो इंग्लिश का है और इंग्लिश में होता है इसका बहुवचन स्कूल्स। और हिंदी में स्कूल का हम स्कूलें बनाएंगे, कागज से कागजों, न कि कागजात बनाएंगे। फिर है भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तुम बड़ा दयालु है। कुछ अपने मम्मी पापा या बहुत नज़दीकी होता है उसे तुम ही कहते हैं, क्योंकि वो निकटता का सूचक है। कितनी प्यारी है तुम, कितनी अच्छी है तुम मेरी माँ। इस तरह हम अपनी माँ को संबोधन करते समय निकटता का भाव प्रदर्शित करते हुए तुम का प्रयोग करते हैं। और भगवान भी हमारे निकट ही होते हैं, इसलिए उनके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता है, वर्षा है, हवा है, आग है। जनता को जनतों, वर्षों, हवाओं, हवों, इस तरह आगों, इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आग है, ये सब जनता, वर्षा, हवा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है वचन और रूप परिवर्तन। थैंक यू।